बुधवार को भी हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जारी रही। सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया और अपने इलाके की समस्याओं को सदन में रखा, तो कैबिनेट मंत्रियों ने उनका जवाब भी दिया। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना पर सवाल किया, तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने उसका जवाब दिया। और जितनी दुकानों का मैंने अपने क्वेश्चन में जिक्र किया है, उसमें क्वेश्चन के सारा लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, उस सभी की सभी दुकानें म्युनिसिपल कमेटी ने, अर्बन लोकल बॉडीज ने बनाई और सभी पे किराया लेते हैं, आज तक किराया लेते हैं और उनको 20 साल से ज़्यादा हो गए इस बात के। आपने रिप्लाई में आदरणीय मंत्री जी आपने लिखा है कि 19/4/2023 की एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी और एक नोटिफिकेशन हुई, कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के तहत आपने इन सब दुकानों की स्वामित्व योजना को आपने रिजेक्ट कर दिया। इस बात के लिए जो चिंता जताई है वो बात इन्होंने जो गाइडलाइन है उसके तहत भी, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन हो, चाहे हेल्थ के डिपार्टमेंट की ज़मीन हो, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ज़मीन हो, उसमें ये पॉलिसी लागू नहीं होती। और जो रोड के अंदर दुकानें आती हैं उसके अंदर ये पॉलिसी लागू नहीं होती है। चारों जो जगह बताई हैं, या तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है और या दो जो दुकानें शिवाजी नगर की दुकानें हैं वो ROW के अंदर आती हैं, और सुभाष नगर की जो मार्ग 50 दुकानें वो हेल्थ के अंदर आती हैं, और जो 54 दुकानें कच्चा बेरी रोड पर हैं वो ROW के अंदर आती हैं। एक स्पेशल डिस्कशन करके क्या इसका निवारण हो सकता है उसको डिपार्टमेंट को बोला, इस पर चिंता करें। जो माननीय सदस्य ने जो अपना प्रश्न लगाया है तो उस पर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार मीटिंग लेकर जो बेस्ट हो सकेगा वो करने का काम है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने पुलिस कर्मियों के आवास को लेकर सवाल किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन है, जल्द काम होगा। धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार ने समय की जरूरत के अनुसार हांसी को पुलिस जिला बनाया, मगर स्पीकर सर आज तक वहां ना तो कोई पुलिस लाइन है जहां पुलिस के कर्मचारी बैठें उठें, कोई व्यवस्था नहीं है, और वहां न ही SP साहब का न किसी DSP का कोई रेजिडेंस है। शाम के 4 बजे के बाद वो हमारा हांसी जिला मात्र थाने तक का शहर रह जाता है। SP साहब हिसार चले जाते हैं, DSP सारे हिसार चले जाते हैं। अगर शाम को कोई घटना हो जाती है तो ना तो हिसार से कोई अधिकारी आता है हांसी, तो इसलिए बड़ी दिक्कत है। मेरा कहना यह है कि जल्द से जल्द जमीन भी हमारे पास आ गई पुलिस डिपार्टमेंट के पास, उसके बाद अगर उसकी कोई समय सीमा निर्धारित करें आप कि कब तक शुरू कर देंगे तो आपका धन्यवाद होगा। अभी मैंने बताया था कि 55 एकड़ 6 कनाल भूमि तो हमने उनको ट्रांसफर कर दी है। दूसरा, गजेटेड ऑफिसर के लिए 5 रेजिडेंस और अन्य रैंकों के लिए 336 रेजिडेंस की पुलिस लाइन के अंदर निर्माण के लिए मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला द्वारा उसकी अनुमानित लागत का सारा प्लान तैयार कर लिया गया है और संभवतः 2025-26 में ये कार्य शुरू हो जाएगा। इधर बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने आंगनबाड़ी के खाली पदों पर सवाल किया, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने इसका जवाब दिया। तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, जो ये रिक्त पद भरे खाली हैं, काफी दिनों से, कई सालों से नहीं भरे गए, चिंता का विषय है। जहां पर ये पद खाली है तो वहां पर आंगनबाड़ी वर्करों को काफी समस्या आ रही है। तो मैं स्पीकर सर आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूंगा, जो ये रिक्त पद हैं काफी संख्या में, हजारों की संख्या में है, तो ये कब तक भर लेंगे, इसकी क्या सीमा? 1479 पोस्ट जो हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स के, उसमें और 145 पोस्ट ऑफ आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं, वो सैंक्शन हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल में। और ब्लॉक वाइज जो डिटेल्स हैं वैकेंसी पोजीशंस की, वो यहाँ पे टेबल कर दिए गए हैं। और इसमें एक प्रपोजल भी जो चल रहा है वो सरकार विचाराधीन है और पूरा अंडर कंसिडरेशन है कि ये क्राइटेरिया जब सिलेक्शन क्राइटेरिया तय हो जाएगा उसको भरा जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधायक मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे फिर वो बीजेपी विधायक हो या कांग्रेस के विधायक। इधर मंत्री सभी का पूरे आश्वासन के साथ जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि प्रदेश का विकास हो सके। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।